you was concerned, and yesterday, of course, we did report that there is a possibility that when the meeting. नमस्कार। बिहार की राजनीति किसी फिल्म से कम नहीं। जैसे हर एक फिल्म में थ्रिलर मूवमेंट होते हैं, वैसे ही बिहार की राजनीति में मल्टीपल टाइम आपको थ्रिलर मूवमेंट देखने को मिलेंगे। उनमें से ही एक थ्रिलर मूवमेंट है जनता दल यूनाइटेड का प्रेसिडेंट का किस्सा। आइए जानते हैं क्या है ये किस्सा और क्यों हो सकता है बिहार की राजनीति का ये सबसे बड़ा थ्रिलर मूवमेंट। जनता दल यूनाइटेड ने अपनी एनुअल मीटिंग दिल्ली में संपन्न की, जिसके अंदर नीतीश कुमार को नया प्रेसिडेंट चुना गया और लल्लन सिंह जो पुराने प्रेसिडेंट थे उनको अपने पद से हटा दिया गया। ये जो मूव था वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव था लल्लन सिंह के लिए, क्योंकि लल्लन सिंह ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको प्रेसिडेंटशिप से हटाया जाएगा। और उन्होंने ये जवाब दिया या ये एक प्रेस को बताया कि वो लोकसभा मुंगेर जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर ध्यान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी। लेकिन अगर आप सिंपली टर्म्स में सोचो कि चुनाव में सिर्फ 3-4 महीने बाकी हैं और सिर्फ 3-4 महीने पहले किसी पार्टी का प्रेसिडेंट चेंज होना कुछ तो गड़बड़ घोटाले की तरफ इशारा करता है। इसी बात के ऊपर इंडिया टुडे में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक ये बताया गया कि लल्लन सिंह के जो कि प्रेसिडेंट हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने 10-12 एमएलए के साथ मिलके एक कॉन्स्पिरेसी रची, जिसके तहत वो लालू प्रसाद यादव के साथ मिले और लालू प्रसाद यादव ने उनको ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो तेजस्वी यादव को बिहार का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और नीतीश कुमार को हटा देते हैं कुर्सी से, तो वो लल्लन सिंह को बिहार से राज्यसभा सांसद के लिए भेज देंगे। इसके बाद लल्लन सिंह ने उन 10-12 एमएलए को लेके एक प्लान ये बनाया कि मैं तुम लोगों को पार्टी से निकाल दूंगा, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर आप कोई पार्टी तोड़ते हो तो आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होने चाहिए। तो इसके चक्कर में हो सकता था लल्लन सिंह का प्लान फ्लॉप हो जाता, लेकिन लल्लन सिंह ने भी पूरे प्लान को अच्छे से बनाया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ही वेबसाइट या इलेक्शन कमीशन का ही जो कानून है ये कहता है अगर किसी पार्टी का प्रेसिडेंट बर्खास्त कर देता है किसी मेंबर को और वो मेंबर जाके किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, उस केस में आपकी मेंबरशिप बर्खास्त नहीं होगी। तो इसी बात का लल्लन सिंह फायदा उठाना चाहते थे और वो 10-12 एमएलए को सस्पेंड करना चाहते थे, या आप बोल सकते हो बर्खास्त करना चाह रहे थे अपनी पार्टी की सदस्यता से। उसके बाद ये सदस्य जाके मिल जाते आरजेडी में और वो सरकार बनवा देते आरजेडी की। तो इसके ऊपर जो 10-12 एमएलए थे उनमें से एक एमएलए नीतीश कुमार का काफ़ी वफादार निकला और वो सीधे नीतीश कुमार के पास जाके पूरी कहानी को बयां कर देता है। नीतीश कुमार ने इमीडिएटली कुछ रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने जो एनुअल जनरल मीटिंग है पार्टी की उसका वेट किया। तो दिल्ली में हो रही इस मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने ये प्रपोजल रखा कि हमें प्रेसिडेंट चेंज कर देना चाहिए और उन्होंने चेंज कर भी दिया। और देखते ही देखते नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, जिसके तहत लल्लन सिंह का पूरा प्लान चौपट का चौपट हो गया। और अगर आप इस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करो तो आपको ये प्रतीत होगा कि जो थ्रिलर मूवमेंट है राजनीति का वो जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही आया हुआ है, क्योंकि लल्लन सिंह इस बात से चुपचाप तो बैठने वाले हैं नहीं। तो आर्टिकल के मुताबिक लल्लन सिंह हो सकता है पार्टी तोड़ दें और पार्टी तोड़ने के बाद वो आरजेडी में शामिल होकर आरजेडी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो नीतीश कुमार को अपना किला बचाने के लिए अब अपनों से ही लड़ना पड़ेगा। उनके सपने प्राइम मिनिस्टर बनने के हैं, लेकिन हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो चीफ मिनिस्टर बनने के लायक भी ना बचें, जैसी उनकी पार्टी की हालत है। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती काफ़ी पुरानी है, लेकिन कहते हैं ना जब दोस्ती से दुश्मनी होती है तो बहुत ही गहरी दुश्मनी होती। आप लोग बताइए कमेंट में, ये जो मूवमेंट है ये थ्रिलर मूवमेंट है बिहार की राजनीति या नहीं? और
लल्लन सिंह का इससे क्या फायदा था कि वो पार्टी को तोड़ के आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाते? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार।